आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र हम डालते हैं जो सितंबर मंथ में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह, धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति अपनी वक्र गति से मार्गी गति में चलायमान हो गए हैं तथा 23 सितंबर 2020 को राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। न्यायकर्ता शनि भी अपनी वक्र गति से मार्गी गति में आ गए हैं और बृहस्पति राहु केतु एक्सिस से अब फ्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति को धन के लिए, ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति का राहु केतु की एक्सेस में आने के कारण बच्चों की एजुकेशन भी जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, वैसे ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन उनको मिल पा रही थी, फेस टू फेस स्कूल में जाकर के टीचर से कांटेक्ट हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के कारण ज्ञान के कारक बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सेस से बाहर निकल जाएंगे और स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। न्यायकर्ता शनि भी कहीं ना कहीं इतने सारे, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्थित है, प्रकृति के कारक है और प्रकृति के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ का और ये सब महामारी का जो एक कारण हो रहा था, क्योंकि न्यायकर्ता होने के कारण मानव से जो इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं, जो इस प्रकार के वन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु और प्रकृति को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव को एक सबक सिखाने के उसमें इतनी सारी विपदाएं दी है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए फिर से अपनी राशि में स्थित हो गए हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी ग्रह स्थिति चेंज होती है तो मानव जीवन पर यदि अच्छा चेंज आता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा चेंज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अभी जो चेंज गया है वो मानव जीवन के लिए अच्छा चेंज है, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर जो कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और उन सब से भी अब छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिन लोगों की शादी डिसाइड हो गई थी, बैंकेट बुक हो गए थे लेकिन शादी कैंसिल हो गई थी, तो वो सभी उत्सव फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले हम मेष राशि का देखते हैं। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति में। लग्न में मंगल है जो कि वक्र गति में चलायमान है और वक्र गति में चलायमान होते हुए 4 अक्टूबर को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। सेकंड हाउस में उच्च के राहु है, 5th हाउस में वीनस, 6th हाउस में सूर्य है जो 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। 7th हाउस में बुध है और 8th हाउस में केतु, 9th हाउस में बृहस्पति है, 10th हाउस में शनि है और 12th हाउस में चंद्रमा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, बिजनेस और जॉब के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेल्थ को, क्योंकि आजकल जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण जो महामारी फैल रही है और बहुत लोगों की इसमें जान जा रही है, तो सबसे पहले तो हम यही प्रेयर करते हैं प्रभु से कि इस बीमारी पर रोक लगे और सभी जन सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आइए एक नज़र डालते हैं मेष राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि भाई पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति देखिएगा। यदि लग्न और लग्नेश बली है
तो फिर हमें बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। मेष राशि वालों का राशिश मंगल वक्र गति में चलायमान है और 4 अक्टूबर को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि उनसे लग्न से 12वीं राशि होगी। 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है और यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। और मेष राशि वालों का मंगल शनि से दृष्ट है। शनि इनके 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। तो काम और पैसे कमाने के लिए मेष राशि वालों की थोड़ी यात्राएं ज़्यादा हो जाएगी। तो जब अधिक यात्रा होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो यात्राओं के दौरान भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जब भी 2nd हाउस में राहु होता है तो 2nd हाउस हमारे गले के लिए देखा जाता है और राहु को गिल्टी का कारक यानी कांटे, तो गले में ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम दे देती है। तो इस समय पर अपने खान पान का ध्यान रखें। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि को कमर के लिए देखा जाता है। तो कन्या राशि पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो इस तरीके की जब भी पोजीशन बनती है तो बैक पेन दे देती है। और वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बैठने का जो पोस्चर होता है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। तो इस समय पर अपने कमर का ध्यान रखें, सही तरीके से बैठें, बीच में थोड़ा रेस्ट करते रहें। कमर का और गले का ध्यान रखें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सावधानी बरत लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। आइए आप देखते हैं धन के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। जब भी धन की चर्चा की जाती है तो धन के लिए 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस देखा जाता है। 2nd हाउस बैंक बैलेंस के लिए देखा जाता है और 11वां घर हमारे लाभ के लिए देखा जाता है। 5वां 9वां स्थान ये हमारे लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। तो जब भी इनका आपस में संबंध बनता है तो ये धन योग बनाता है। 2nd हाउस में उच्च के राहु स्थित हैं और 8वें घर से केतु देख रहे हैं। 8वें घर में जब भी केतु होते हैं तो ये आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ कराते हैं। तो ये समय धन के लिए यदि हम मेष राशि वालों का देखें तो धन के लिए अक्टूबर मंथ अच्छा रहेगा, क्योंकि धनेश शुक्र 5वें घर में स्थित हैं। 5वें और दूसरे भाव का संबंध बन गया है और ये 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ के लिए होता है। तो इस समय पर धन लाभ के योग बन रहे हैं तथा 9th हाउस भाग्य के लिए देखा जाता है और धन के लिए भी देखा जाता है। और बृहस्पति धन के कारक होते हैं, तो धन के कारक राहु केतु की एक्सेस से फ्री हो गए हैं, तो वो धन देने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो इस तरीके से यदि हम आपके धन की बात करें तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी धन की अभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पीछे कुछ टाइम से जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, तो ये समय फिर से उनका सैलरी मिलने का हो जाएगा और हो सकता है आपके पीछे के जो पैसे रुके हुए हों तो वो भी आपको मिल जाए। दूसरा, इसमें पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो धन के लिए खुश हो जाइएगा। हर प्रकार से आपके सुंदर धन योग बन रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो कारक को हमें नहीं भूलना चाहिए और इस समय पर बृहस्पति एजुकेशन के कारक हैं और बहुत ही अच्छे अपने प्लेस पर बैठे हुए हैं। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर के राशि भाव को और 5वें भाव को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो इस समय पर आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे तो एजुकेशन के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। एजुकेशन में थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 5th लॉर्ड सूर्य 6th हाउस में है और 17 अक्टूबर को आपके 7th हाउस में नीच राशि में चले जाएंगे। नीच भंग हो रहा है, लेकिन जब भी 5वें और 7वें का संबंध बनता है तो जातक पढ़ाई से ज़्यादा लव रिलेशन में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। तो इस समय पर यदि आप एजुकेशन का ध्यान रखेंगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि एजुकेशन से ज़्यादा आप अपना अफेयर की तरफ ज़्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पढ़ाई के लिए सोचने वाला समय रहेगा। आइए अब देखते हैं अक्टूबर मंथ नौकरी के लिए कैसा रहेगा।
नौकरी की जब भी बात की जाती है तो इसमें हमें धन योग भी देखने चाहिए, क्योंकि नौकरी होगी तो धन होगा और धन होगा तो नौकरी होगी, दोनों ही एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो मेष राशि वालों का 10वां घर शनि अपनी ही राशि में स्थित है, जो कि शश योग बना रहे हैं। और भावत भाव की जब भी हम बात करें तो शनि वहाँ से स्थित होकर के आपके 7वें घर को देख रहे हैं। 7वें घर में शनि की तुला राशि, जो कि उनकी उच्च राशि है, दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी योग बनते हैं तो नौकरी के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि इस समय पर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, बुद्धि का साथ मिल रहा है। भागदौड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो भी आप भागदौड़ करेंगे वो आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगी, धन कमाने के लिए वो अच्छा ही रहेगा। जब भी हमारा 10वां घर बली हो जाता है और ख़ास करके जब शनि अपनी ही राशि में बैठ कर के शश योग बना रहे हैं, तो शश योग जब भी बनता है सब प्रकार के हमें सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शनि को भूमि की ज़मीन के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। साथ साथ एक नज़र डालते हैं बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि बहुत सुंदर धन योग बन रहे हैं और आपका 7वें घर में आपके शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो बहुत दशम से दशम की जब बात करें तो ये बहुत सुंदर योग बन जाता है। धन के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और हर प्रकार से यदि हम इसको प्रेडिक्ट करें तो आपका बहुत ही सुंदर धन योग बन रहा है। करियर के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। बस पढ़ाई में यही है कि थोड़ा अपना अफेयर की तरफ कम ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली देखने में आता है कि इस प्रकार के जब भी 5वें 7वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो जातक कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज़्यादा अपना व्यर्थ का समय व्यतीत कर देता है। तो उस चीज़ का यदि आप ध्यान रखेंगे तो हर प्रकार से अक्टूबर मंथ आपके लिए शुभकारी ही रहेगा। जब भी हम किसी भी परिणाम की बात करते हैं और जितनी भी प्रेडिक्शन दी जाती है ये आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंग दी जाती है, और हम हर बार आपको यही बताते हैं कि यदि आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे परिणाम कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा और उसके बाद में गोचर अपना काम करता है। तो गोचर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हर एंगल से आपके लिए फेवरेबल है। यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग भी बन रहे हैं और अच्छी दशा भी चल रही तो हर प्रकार से खुशी आपका इंतजार कर रही है। अच्छा परिणाम पाइएगा, खुश रहिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं हम ग्रह स्थिति पर। लग्न में उच्च के राहु स्थित हैं, 4th हाउस में लग्न शुक्र स्थित है, 5th हाउस में सूर्य स्थित है, 6th हाउस में बुध, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस में बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित हैं, 9th हाउस में शनि अपनी राशि में स्थित हैं, 11th हाउस में चंद्रमा स्थित हैं और मंगल वक्री चल रहे हैं। वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 अक्टूबर को 11वें भाव में यानी कि आपकी मीन राशि में स्थित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और अब कोविड-19 के कारण जो कोरोना वायरस एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, तो इस समय पर हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान हैं और एक भय के साये में जी रहे हैं कि पता नहीं कहीं हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले आप उस टेंशन को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों को इस तरीके की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा, तो यदि हमारा लग्न और लग्नेश बली होता है और शुभ भावों में स्थित होता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लग्न में राहु स्थित हैं, उच्च के राहु स्थित हैं, खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये नशे की तरफ ले जाता है, तो यदि नशे की तरफ जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, अन्यथा नहीं। आपके लग्नेश सुख भाव में स्थित हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं देंगे, उल्टा आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का
भोग कराएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कि धन के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बिना धन के भी हमारे कोई काम नहीं चलते हैं, धन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जब हम केंद्र की बात करते हैं और त्रिकोण की बात करते हैं तो केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहा जाता है और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो इस समय पर राहु आपके उच्च के स्थित होकर के आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। राहु की कन्या राशि स्वराशि मानी जाती है, तो आपके 5वें घर में उनके स्वराशि स्थित है। अपनी राशि को देख करके 5वें भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। और 9th हाउस में शनि की राशि है, राहु को शनिवत माना जाता है और शनि भी वहाँ पर स्थित है। तो इस समय पर धन के लिए, क्योंकि आपके तीनों ही त्रिकोण बली हो रहे हैं, लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों में ही काउंट किया जाता है, तो इस समय पर आपके धन के लिए बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है। और भाग्येश आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। 9th हाउस को धन के लिए भी देखा जाता है और भाग्य के लिए भी देखा जाता है। और 4 अक्टूबर से आपके व्ययेश यानी कि मंगल लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे, आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। 12वें भाव को खर्च के लिए भी देखा जाता है और विदेश के लिए भी देखा जाता है। तो यदि आपका व्यापार विदेश में है या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये मंथ धन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यदि आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी, उससे भी धन कमाने का ये योग सुंदर बना रहा है। आइए अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन की जब भी बात करते हैं तो हमारा 5वां घर और भावत भावम की जब भी हम बात करें तो 5वें से 5वां यानी कि 9वां भाव और कारक बृहस्पति को देखा जाता है और बुध को देखा जाता है। तो इस समय पर आपके बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित हैं, लेकिन 8th हाउस में स्थित हैं। तो 8th हाउस रिसर्च के लिए भी देखा जाता है। तो जो जातक रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। एजुकेशन वाइज हर स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च के राहु आपके 5वें और 9वें भाव को देख रहे हैं। चेतावनी थोड़ी सी ये है कि लग्न में जब भी राहु रहता है और खास करके शुक्र की राशि में जब भी राहु रहता है तो जातक अपने आप पर समय ज़्यादा व्यतीत करता है, अपनी सुंदरता पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देता है। और स्टूडेंट के लिए तो ये कहावत भी है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का यदि हम लेकर के चलते हैं तो वो स्टूडेंट जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो यदि हम अपना पढ़ाई में माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। आपका लग्नेश सुख भाव में स्थित है, सुख भाव में स्थित होकर के आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो यदि हम अपना कर्म यानी कि एजुकेशन के लिए देखें तो स्टूडेंट का पहला कर्म पढ़ना होता है। तो यदि आप पढ़ाई पर माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत सुंदर योग बना करके आ रहा है, क्योंकि जब भी हमें भाग्य का साथ मिल जाए और यदि उस समय को हम व्यर्थी कार्य में व्यतीत कर देते हैं तो फिर जीवन में हमें पछताना पड़ता है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं करियर के लिए। सबसे पहले हम जॉब का देख लेते हैं। जॉब के लिए 10th हाउस देखा जाता है। आपके 10th लॉर्ड शनि है, जो कि अपनी ही राशि में आपके भाग्य भाव में स्थित है। नौकरी के लिए ये अच्छा है। आइए अब देखते हैं व्यापार के लिए कैसा रहेगा। 7वां भाव व्यापार के लिए देखा जाता है। 7वें भाव में केतु उच्च के होकर के स्थित है। 7वें भाव से केतु आपके 3रे और 11वें भाव को देख रहे हैं। 3रा भाव पराक्रम के लिए होता है, इच्छाओं के लिए होता है। तो इस समय पर आप जो भी अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। तो यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और अपने व्यापार के लिए जो भी आप एफर्ट डालेंगे वो आपका प्रॉफिट कराएगा, आपकी हर प्रकार के इच्छा पूर्ति करने वाला मंथ रहेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।